बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कुछ भी हो, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो करवाने हैं। ये कब होते हैं नहीं होते, ये बात की बात है। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं, उससे क्या साफ और शफाफ इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? करामत मुगल साहब, वैसे आपने जो सवाल किया ना, दिल तो मेरा करता है कि मैं आपको ले जाऊं डी चौक और 21 तोपों की सलामी और तोपों के सामने आपको खड़ा करके दूं। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन जो कर रहे हैं। अच्छा, एक तो वो चीजें हैं ना जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना मौके, मुस्लिम लीग नून जो है वो अब आपको पता है कि हिमायत में खड़ी नजर आती है। तहरीक इंसाफ का बहुत अरसे से अनबन चल रही है, मुंशी कह दिया था, वो गिरफ्तारी फलाना, इलेक्शन कमीशन बाकायदा पार्टी बना हुआ नजर आता है। लेकिन एक के बाद एक ना चीजें खुल के अब सामने आ रही हैं। अब एक रिसेंट वारदात आप अंदाजा लगाइए, सही। वो पकड़ी गई है। और ये कोई आम बात नहीं है। ये जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी ना, जब भी इवेंचुअली आपको पता है कि जब हालात ज़ाहिर है कि कंट्रोल्ड होते हैं तो बहुत सारे लोग गुरेज करते हैं। कुछ आज से 10 साल 15 साल के बाद किसी शख्स की गैरत जागी और उसने कहा कि नहीं यार, मैं किताब लिखता हूँ कि क्या हुआ था। सही। जो आज इस सिस्टम का हिस्सा है, ये सब कुछ जो चल रहा है, तो फिर उसमें शायद कोई सच लिखे और पता चले कि जनाब कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मैनेज और ट्रिगर हो रही थी, कैसे कर रही हो रही थी और किसका उसमें क्या किरदार था। सही। लेकिन बिट्स एंड पीसेस में अभी भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और उससे अब बज़ाहिर ये लगता है कि एक फिक्स्ड मैच है, अंपायर मिले हुए हैं, कहानी कुछ और होती है, बात कुछ और होती है, प्रेस रिलीज तक में कुछ और डाल दिया जाता है। कहानी को इतना उलझा दिया गया है ना कि वो कहते हैं कि जनाब ऐसा हो, इतनी इतनी धुंध छा जाए, इतनी गर्दो गुबार से मंजरनामा अट जाए कि किसी को समझ ना आए, सही। हाथ को हाथ सुझाई ना दे। अन्नी बैज है बस। बिल्कुल वो वही वही सूरत हाल है। अब रिसेंट जिस मामले के ऊपर हम बात करने लगे ना, एक अहम तरीन मुलाकात है और उसकी जो अंदरूनी कहानी है उसका भांडाफोड़ है। सही। और कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के सेनेटर हैं, उनके लीगल टीम का हिस्सा हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं और वो इन तमाम मामलात को समझते हैं। और आपको पता है कि जब भी इलेक्शन कमीशन के साथ कोई मीटिंग होती है तो जो भी जमात जा रही है वो अपने आइन और कानून के माहिरीन को खास तौर पर वहां पर जरूर भेज रही है उन मुलाकातों के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू की। बिल्कुल। अब एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात की ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है और जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने, जो ऑन द रिकॉर्ड अब सामने आई है, सही। आप उन दोनों का मवाजना कर लें कि इलेक्शन कमीशन बता क्या रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग्स में क्या हो रहा है। उससे आपको पता चल जाता है कि जनाब ये बिल्कुल कहानी उसी तरीके से हो रही है जैसे कि लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। वो सही। क्रिटिसिज्म सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर और इलेक्शन कमीशन पर बिला वजह नहीं है। और ये वो इदारा है जिसने इंतखाबात करवाने हैं। और आपको पता है कि जो अगर इंतखाब शफाफ नहीं है, आप कभी भी नहीं होता हमारे यहाँ, तो ज़ाहिर है कि एक रीत जी, है। शाहिद खान अब्बासी लेकिन साहब कई मरतबा कह चुके लेकिन रिलेटिवली हैं। आपको कोई ऐसा एफर्ट तो करना चाहिए। यानी इसमें आप बुनियाद फिर डाल देंगे जब भी करवाते हैं। जी। फरवरी में करवाते हैं, नवंबर से पहले करवा लेते हैं, 90 दिन में करवा लेते हैं, 2 साल आप इसको इल्तवा में डाल देते हैं। लेकिन अगर इन्होंने इलेक्शन करवाना है तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे फिर अगले 5 साल के लिए भी जो भी हुकूमत आएगी उसके ऊपर ये एतराज़ात मौजूद रहेंगे। ना उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल पाएगी, ना उसको यहाँ पर अवाम में उसको लेजिटिमेसी मिल पाएगी। एक ऐसा सिस्टम बनाने का और ऐसी बुनियाद डालने का सेहरा जो है वो फिर सिलेक्शन कमीशन के सर जाएगा। सही। अब एक काम शुरू किया हमने, देखा कि जनाब ये डीलिमिटेशन वाला प्रोसेस, हल्का बंदियों वाला प्रोसेस, 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये तो सबकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि जानबूझकर किया गया ताकि बिल्कुल। नवंबर से पहले बदनीति है उसमें। नवंबर से पहले इलेक्शन ना करवाना पड़े। मियाँ साहब जो है वो आ जाएं, वो अपने आप को क्लियर करवा लें और इलेक्शन जब भी होता है तो मुमकिन तौर पे वो पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। कहानी तो उस तरफ घूम रही है। लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असम्बली ये तहलील हो जाने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि सही। हमने इजलास किया है और इजलास के बाद हमने ये फैसला किया हल्का बंदियां की जाएंगी। और 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक 4 महीने का हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। जी। उसके बाद उनको ख्याल आता है कि नहीं नहीं, इसको तो जाहिर है कि इसकी ओनरशिप जो है वो हम नहीं ले सकते। हम इसकी ओनरशिप के ये फैसला कि हल्का बंदियां होनी है, इनको सियासी जमातों पर डालो कि भाई इनका मुतालबा था इसलिए हम कर रहे हैं। सही।
इन्होंने उसके कुछ बाद शोल्डर ढूंढ रहे हैं बस। इन्होंने उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों को इलेक्टोरल रोड मैप के नाम पर मशावरत के लिए दावत दे दी और उसमें इमरान खान साहब को भी सबसे पहले खत लिख दिया। उनको कहा कि जनाब आए 24 अगस्त को हमारे साथ मशावरत करें। अब खान साहब बैठे हुए हैं तक जेल में जी, लेकिन जाहिर है सबने टीमें तश्कील देनी थी। पीटीआई को भी बुला लिया, जेयूआईएफ को बुला लिया पहले दिन, उसके बाद नून लीग को बुलाया, जमात इस्लामी को बुलाया, पीपल्स पार्टी को बुलाया, एमक्यूएम गई है, एमक्यूएम गई है, ANP गई है। इन सब के साथ जी। जनाब मशावरत चल रही है। और उस मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करके कहता है जनाब इस जमात ने ये कहा, इस जमात ने ये कहा, हमने ये कहा, और बड़ा काम जो है ना जैसे उसको दिखाया जा रहा है कि सब कुछ यस हो गया, बाय द बुक चल रहा है। अभी तक जिन लोगों ने 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा किया है, ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ सामने आई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है। ये 3 जमातें हैं जिन्होंने कहा है कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज हमें ये बताती है कि किसी जमात का ये कंसर्न नहीं है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए, आर्टिकल 224, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सही। अब जेयूआईएफ की मुलाकात हुई, उसकी प्रेस रिलीज मेरे सामने मौजूद है। पहले मैं आपको प्रेस रिलीज बताता हूँ। इस प्रेस रिलीज को सामने रख के मैंने अपने प्रोग्राम में डिबेट एट 8 में कामरान मुर्तजा साहब जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, जिसकी मैं लॉयर जो है, प्रेस रिलीज सुनाने लगा हूँ, सही। मैंने उनके सामने, उन्होंने मुझे आइन और कानून और आर्टिकल 224 90 दिन उसकी बात की। मैंने कहा ये प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की, ये क्या कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। फिर उन्होंने जो बातें बताई हैं तो मैं तो हैरान रह गया कि ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। इस प्रेस रिलीज में मैं रेलिवेंट पोर्शन पढ़ देता हूँ क्योंकि ये 2 मुलाकातों की प्रेस रिलीज है। एक है तहरीक इंसाफ का वफ्द, वो मिला था, उसमें डॉक्टर बाबा रवान थे, बैरिस्टर अली जफर थे, उमैर नियाजी थे और अली मोहम्मद खान थे। कुछ लोग वीडियो लिंक के ऊपर थे। जो जेयूआईएफ की मीटिंग हुई ना, उसमें अब्दुल गफूर हैदरी, जलालुद्दीन साहब, मौलाना दरवेश साहब और कामरान मुर्तजा साहब ने बजरिया वीडियो लिंक, उन्होंने कोयटा से ज्वाइन किया था जी। अब इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस रिलीज जेयूआईएफ के मुतालिक क्या कहती है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मशावरती वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन का इनकाद आइन का तकाजा है, लेकिन अब क्योंकि मरदमशुमारी के रिजल्ट सरकारी तौर पर शाया हो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पहले हल्का बंदी का अमल मुकम्मल करना चाहिए ताकि आइंदा आम इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों, उम्मीदवारों और वोटरों को सहूलत हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली कह रहा है कि जेयूआईएफ ने उन्हें ये 24 अगस्त को ये प्रेस 24 अगस्त को ये प्रेस रिलीज, आप जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रेस रिलीज मैंने सामने रखी। कामरान मुर्तजा साहब आइन और उसके कानून के हवाले दे रहे थे। मैंने कहा कामरान मुर्तजा साहब ये है प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की, आप जेयूआईएफ का मौक़िफ़ आइन और उसके मुताबिक बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपने ये नहीं कहा, आपने कहा है कि पहले हल्का बंदियां करें। आपने कोई आइन की बात नहीं की, 90 दिन की बात नहीं की, आपका ये कंसर्न है ही नहीं। सही। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब ने जो बात की उस पर तो मैं हैरान रह गया। अच्छा, मतलब ये तो कहानी कुछ और है। कामरान मुर्तजा साहब से जो मेरा सवाल है उसमें प्रिसाइजली द लास्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, मैंने कहा कि आपने यही कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है। उस पर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि इस बात को लोअर स्टाफ से कंफर्म करें, करना चाहते हैं तो मेंबर्स जो मौजूद थे वहां पर इलेक्शन कमीशन के, उनसे अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं उनसे कंफर्म करें। चीफ साहब यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अगर आप उनसे कंफर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने 3 बातें की थी, मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। एक, मैंने कहा था कि अपनी इज्जत को भी रखिए इलेक्शन कमीशन, अच्छा, और हमारी इज्जत को भी रखिए और 90 दिन के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करें। ये बिल्कुल वाजे अंदाज में, क्लियर टर्म्स में बात की गई थी। दूसरी बात के आर्टिकल 48(5) बिल्कुल वाजे है, यहां ये दुरुस्त नहीं हो रहा। यानी आर्टिकल 48(5) जिसमें ये भी ना सिर्फ ये कि 90 दिन की इन्होंने बात की थी, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि मैंने उनको ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन की तारीख का जो इख्तियार है वो सदर ने 90 दिन में देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने नहीं देनी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। ये भी बात आपको इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि तीसरी बात जो सेक्शन 17 के हवाले से डीलिमिटेशन वाली बात है,
जिसमें टाइम फ्रेम है 120 दिन का। सही। अब जो हल्का बंदियों का टाइम फ्रेम है वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी सेक्शन 17 वो ये कहती है कि इस तरीके से इस प्रोसेस के तहत होगा और 4 माह का वक्त जो है वो 120 दिन का वक्त जो है वो उसके लिए दरकार है। तो वो कहते हैं कि उस पर मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी कि इसमें तरमीम करें और 120 दिन की जगह सनसेट क्लॉज डलवाएं। सदर साहब को ऑर्डिनेंस के जरिए तजवीज़ कीजिए कि सेक्शन 17 में तरमीम आ जाए और जिस काम के लिए 1 महीना मुकर्रर है उसको 1 हफ्ते में मुकम्मल करें। इस तरह जिस काम के लिए 4 महीने का वक्त दरकार है उसको 1 महीने में निपटा लेंगे और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। यानी अगर 24 अगस्त को इस तजवीज़ के बाद इलेक्शन कमीशन तो इसको खा पी गया ना, हजम कर गया, डकार भी नहीं मारा, वो 24 अगस्त को इस बात को इनिशिएट कर देते प्रोसेस को। आपका 1 महीने में अगर ऑर्डिनेंस के जरिए वो जो प्रोसेस है हल्का बंदियों का उसको आप 1 महीने में स्क्वीज कर लेते, जो कि मुमकिन है आईनी और कानूनी तौर पर, ऑर्डिनेंस लाकर उसमें कोई मजायका नहीं है, तो आप 1 महीने में असेंबली नहीं है तो इसलिए 24 सितंबर तक या आप समझे 2 दिन बाद आ जाता है, 26 तक आ जाता है, तो 26 से आप 26 सितंबर तक हल्का बंदियों का प्रोसेस और इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस मुकम्मल कर लेते। 56 दिन का आप इलेक्शन का टाइम फ्रेम देते, 90 दिन में जो आइन है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाता है। ये सारा जो कहानी बनी हुई है ये इस तरीके से सामने ना आती। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मौलाना असद महमूद को बिठा लेते हैं, उनके एतराज को मिनट नहीं किया जाता और फिर इत्तफाक राय उनकी तस्वीर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, गलत तरीके से ले गए। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी आप जो बता रहे हैं प्रेस रिलीज उलट बात कर रही है। फिर उन्होंने कहा आप कंफर्म कर लीजिए, आप मीडिया पर्सन हैं, आप कंफर्म कर लें कि ये बातें हुई हैं या नहीं हुई, ये बातें वीडियो लिंक पर हुई हैं, और क्योंकि मैंने खुद की हैं तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से ये बात याद होगी। बिल्कुल सही। तो कामरान मुर्तज़ा साहब उन्हें बिल्कुल याद नहीं है कि आपने ये बातें की थी। इलेक्शन उनको तो आइन भी याद नहीं, सबसे बड़ी चीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये शकूक, ये शुबा पैदा हो गया है कि अंदर मुलाकात में कुछ होता है, बात कुछ होती है, उसकी प्रेस रिलीज कुछ और जारी की जाती है, मीडिया को डिटेल मुख्तलिफ जारी की जा रही हैं, और शायद इलेक्शन कमीशन और इन जमातों की टॉप लीडरशिप एक पेज पे हो। सही हो सकता है कि मौलाना मैसेज कन्वे नहीं हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपका मैच फिक्स है, आपका जरदारी और बिलावल से मैच फिक्स है, लेकिन जो नीचे वाली टीम आ रही है मीटिंग करने के लिए, वो जो आपके साथ बात कर रही है वो आप प्रेस रिलीज में मेंशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मेलाफाइडी, बदनीयती जो है वो बिल्कुल वाजे है, और इसमें इस बात को कॉल आउट करना इस वजह से बहुत जरूरी है कि देखें इस बात से कतई नजर के कौन इलेक्शन जीतता है। क्वेश्चन ये है कि उन्हें कोई शक है 5 साल जीतना। देखें जो भी लीडरशिप जिसने भी आना है, जो भी सिस्टम निज़ाम आपके पास बनना है, जिस तरीके से भी हुकूमत कायम होनी है, जिसकी भी हुकूमत कायम होनी है, XYZ वो कोई भी होता है, लेकिन बात यह है कि आपको इस मुल्क का इतना एहसास नहीं है कि आप ऐसी एक गर्दालूद, गुबार से, गंदगी से, गलाजत से अटी हुई XYZ का कंफर्म है कि वो कौन है जिसने इलेक्शन जीतना है, तो उसी लिए तो सब कुछ हो। तो ये बस फिर आसान सी बात है, अंपायर को आप न्यूट्रलिटी आपकी होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। अब अगर JUIF जो सुपोजिडली PDM की सरबराह और नून लीग और उनके साथ भी शीरो शक्कर, उस कैंप में खड़े हुए लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस गलती को, इस जानबूझ के इस बदनीयती को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और कोई ढके छुपे वो नहीं, ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इस गुफ्तगू को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ABN पे जो प्रोग्राम मेरा अपलोड हुआ है आप उसको उठा के सुन लें, कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या गुफ्तगू फरमाई है। तो वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा साहब मिले हुए अंपायर है, मैच फिक्स्ड है, और ये चोरी है जो उनकी पकड़ी गई। सही। तो अब तो वो आप चोरी की बता चुके हैं। इलेक्शन जो कानून साजी हुई, जो इलेक्शन के हवाले से, फिर बाद में बहुत सारे बिल्स के हवाले से इन्होंने एतराज़ किया, दो निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर इन्होंने एतराज़ किया, CCI वाली मीटिंग पे इन्होंने एतराज़ किया, और अब इलेक्शन कमीशन के किरदार रिकॉर्ड पे लाए कामरान मुर्तज़ा। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।